प्राचीन हिंदू ग्रंथों में वर्णित सप्तसागर अब मिल गए हैं। जी हां, आपने सही सुना। हिंदू पुराणों में जिन 7 समुद्रों का जिक्र किया गया था, जैसे कि क्षीर सागर यानी दूध का समुद्र, सुरा सागर यानी शराब का समुद्र, इक्षु सागर यानी गन्ने के रस का समुद्र, दधि सागर यानी दही का समुद्र, सर्पी सागर यानी घी का समुद्र, ये सभी समुद्र आज के समय में हमें मिल गए हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये महासागर जो हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने वर्णित किए थे, ठीक उन्हीं विशेषताओं के साथ आधुनिक दुनिया में मौजूद हैं। लेकिन जितना महत्वपूर्ण इन सागरों की विशेषताएं हैं, जैसे कि दही का सागर, दूध का सागर, शराब का सागर, इससे भी कई अधिक महत्वपूर्ण है आज के समय में उनका गूगल मैप में लोकेशन। और हकीकत में वे समुद्र आज भी मौजूद है, यह जानकर आप सचमुच चौंकने वाले हैं। क्योंकि अगर पुराणों में लिखे सप्त सागर वास्तव में मौजूद हैं, तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि वे आधुनिक मानचित्र पर कहां पर स्थित हैं। और यही वह जानकारी है जिसे इतिहासकारों ने आपसे छिपा कर रखा। यहां तक कि जब पुराण और महाभारत जैसे हिंदू ग्रंथों में इनका स्पष्ट डिस्क्रिप्शन दिया गया है, एक मिथक कहा, इसे कहानी बताया और कभी भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन अब जब आधुनिक विज्ञान से इन सप्त सागरों के अस्तित्व की पुष्टि हो रही है, तब भी यह इतिहासकार चुप हैं। तो अब सवाल आपसे, क्या यह केवल एक संयोग था? क्या यह सब सिर्फ एक कल्पना थी? या फिर यह इतिहास का सबसे बड़ा छिपाया गया सत्य है? लेकिन सवाल यह भी है, हमारे ऋषियों ने यह जानकारी कैसे प्राप्त की? क्या हमारे पूर्वजों के पास कोई ऐसी दृष्टि थी जो आधुनिक विज्ञान से भी आगे थी? क्योंकि सोचिए, हजारों साल पहले जब न कोई उपग्रह थे, न कोई वैज्ञानिक यंत्र, तब हमारे ऋषियों ने सिर्फ अपनी प्राकृतिक अवलोकन शक्ति से महासागरों के अलग अलग प्रकारों की पहचान कर ली। उसकी फिजिकल अपीयरेंस, टेक्सचर और गुणों के आधार पर नाम देते थे। जैसे कि क्षीर सागर यानी जिसका पानी दूध की तरह सफेद और उज्जवल हो, दधि सागर यानी जो जमा हुआ, गाढ़ा और ठोस हो, सर्पी सागर यानी घी की तरह चिकना और मलाईदार हो, लवण सागर यानी नमक से भरपूर जैसा कि आज का खारा पानी। अब सवाल आता है कि अगर क्षीर सागर सच में था, तो आज के मैप पर वो कहां है? महाभारत के भीष्म पर्व में बताया गया है कि क्षीरोदम परितः शाकः शाकद्वीप प्रकीर्तितः, यानी जो क्षीर सागर यानी दूध के समुद्र से घिरा हुआ है और जहां शाक यानी वनस्पतियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं, वही द्वीप शाकद्वीप के नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, शाकद्वीप यानी आज का अफ्रीका महाद्वीप, जिसके एक तरफ है अटलांटिक ओशन और दूसरी तरफ है इंडियन ओशन और अरब सागर। इस द्वीप के बारे में हमने कुछ वीडियो बनाई है, उन्हें आप देख सकते हैं। अब आप कहेंगे, अरे भाई, इन सागरों का पानी तो खारा और नीला है, दूधिया नहीं दिखाई देता, आप उल्लू बना रहे हो क्या? तो आइए अब मिलते हैं मॉडर्न साइंस से। अटलांटिक और इंडियन ओशन में एक बहुत ही खास और रहस्यमयी फिनोमिनॉन देखा गया है, जिसे कहते हैं मिल्की सीज फिनोमिनॉन या दूधिया समुद्र। तो ये मिल्की सीज फेनोमेनन क्या होता है? समुद्र का एक बड़ा हिस्सा, कभी कभी 1 लाख वर्ग किलोमीटर तक, रात के अंधेरे में मिल्की व्हाइट ग्लो करता है, इतना ज्यादा ग्लो कि सैटेलाइट से भी दिखाई देता है। यह चमक होती है बायोलुमिनेसेंट बैक्टीरिया की वजह से, और यह ग्लो 40 दिन तक लगातार बनी रह सकती है। जी हां, इस घटना को विज्ञान में कहा जाता है मिल्की सी फिनोमिनन। और यह कोई नई बात नहीं है। 17वीं सदी, 1600 साल में कैप्टन विलियम कीलिंग ने अपने जहाज के जर्नल में इस दूध जैसे समुद्र का जिक्र किया। स्थान केप गार्डाफुई, पूर्वी अफ्रीका के पास। वर्ष 77 में कैप्टन न्यूलैंड ने रॉयल सोसाइटी में पहली बार इस पर वैज्ञानिक लेख पढ़ा और बताया कि शायद ये किसी एनिमल कुल यानी सूक्ष्म जीव के कारण समुद्र दूध के जैसा दिखाई दे रहा है। वर्ष 1800 में समुद्र के किनारे रहने वाले नाविकों ने इसे मेल्कजी कहा। डच भाषा में इसका मतलब होता है दूधिया समुद्र। वर्ष 1985 में पहली बार वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च में दूधिया और मिल्की सी के बीच सीधे संपर्क में बायोलुमिनेसेंट बैक्टीरिया की पहचान की,
यानी समुद्र की चमक का असली कारण एक बैक्टीरिया को बताया। 21वीं सदी वर्ष 2005 में पहली बार वैज्ञानिकों ने उपग्रह से इसका फोटोग्राफिक सबूत लिया और वर्ष 2019 में वैज्ञानिकों ने देखा कि एक मिल्की सी 1,00,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला था और लगातार 40 दिनों तक दूध के जैसा चमकता रहा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों, ये चमक इतनी ज्यादा होती है कि स्पेस से भी देखी जा सकती है। अब सोचिए दोस्तों, विज्ञान वर्ष 1985 में जाकर पहली बार समझ पाया कि समुद्र में बायोलुमिनेसेंट बैक्टीरिया होते हैं जिससे समुद्र दूधिया सफेद दिखाई देता है। 2005 में जाकर उपग्रह से इसकी फोटो ली गई और 2019 में जाकर वो कह पाए कि यह घटना 40 दिन तक भी चल सकती है। तो दोस्तों, अब जरा सोचिए, जिस घटना को विज्ञान आज थोड़ा थोड़ा समझने लगा है, इस घटना को हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले अपनी प्रकृति के ऑब्जर्वेशन पावर से समझ लिया था और उसे क्षीर सागर नाम दिया था और विज्ञान उसे मिल्की सी कहता है। कितनी गजब की समानता है साइंस और सनातन धर्म के ऋषियों के ज्ञान में। अभी तो रुको जरा,